हमारे जीवन की कहानी भी रोज़ लिखी जा रही है, रोज़ एक पन्ना पलटा जा रहा है। और हीरो हीरो सिर्फ फिल्मों में नहीं होते, ये रियल लाइफ में भी होते हैं। आपको कैसा हीरो पसंद है? मुझे तो ऐसा हीरो पसंद है जो कड़ी मुसीबतों में भी खड़ा रहता है, जीतने की जुगत लगाता है और अंत में जीतता है। बुराई के खिलाफ अच्छाई की जब जीत होती है तो तालियां बजती हैं, लेकिन जब बुराई जीतती है तो क्या तालियां बजती हैं? नहीं बजती हैं। तो आपको कौन सा किरदार पसंद है, हीरो बनना या फिर विलेन बनना? ऐसा हीरो बनना जो हर स्थिति में अपने आप को संतुलित रखता है, खुशी हो तो खुश रहता है, गम में भी वो इतना दुखी नहीं होता कि हार मान ले। या फिर ऐसा कैरेक्टर बनना आप पसंद करेंगे जो सिर्फ मौका परस्त है, खुशी का मौका आया तो झपट लिया, गम का मौका आया तो भाग लिया और गलत रास्ते अपनाकर जीत हासिल कर लिया? मुझे तो भाई दूसरा वाला कैरेक्टर बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसे पसंद करो, लेकिन जो पहला कैरेक्टर है वो मुझे बहुत पसंद आता है। दोस्तों, जीवन में दुश्वारियां सबके हैं, आपके भी होंगी, मेरे भी हैं। हाँ, उनका लेबल अलग अलग है। ये नहीं हो सकता कि हो सकता है ये कि कठिनाइयाँ जो हैं वो किसी की कठिनाई किसी दूसरे की कठिनाई से कहीं ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी कठिनाई ही दुनिया की सबसे बड़ी कठिनाई है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? मुसीबतों से टकराना और उसके बीच अपना संतुलन बनाए रखना, यही तो आपकी हीरोगिरी है और यही तो आपको दिखानी है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन अभी हाल ही में 69,000 शिक्षक भर्ती में नहीं हुआ। सिर्फ शिक्षक भर्ती के बारे में बात नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मंजिल को, अपने टारगेट को पाते पाते रुक जाते हैं। नहीं मिलती मंजिल तो क्या करें? वो हार मान के लौट जाएं। अगर आप हार मान के लौट जाएंगे तो फिर क्या आप दूसरों के आदर्श बन पाएंगे? नहीं, कतई नहीं बन पाएंगे आप। तो फ्रेंड्स, आपको भी जीवन में अपनी हीरोगिरी दिखानी है और उसके लिए आपको स्टैंड करना है, योजना बनानी है, खड़े रहना है, जीत को हासिल करके दिखाना है। इस बार न सही, अगली बार की जीत इतिहास को बदल देगी। आपकी जो अंतिम जीत होगी वो आपके पूरे इतिहास का एक प्रमाण होगा कि आपने इतनी विषम परिस्थितियों में भी आप जीते हैं। तो सब कुछ समय पर निर्भर करता है। आज किसी और की बारी है, कल आपकी भी बारी आएगी। दिस इज द मैटर ऑफ टाइम ओनली, बट यू हैव टू डू। आपको करना होगा अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के मन में रहें। एक्चुअली में बड़ा पद बड़ा बलिदान मांगता है, छोटे पद के लिए कम प्रयास करना पड़ता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे पद पर रहें जहाँ पर आपकी चर्चा हो, तो उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा समर्पण दिखाना होगा, अपने आप को ज़्यादा डिसिप्लिन्ड करना होगा। यानी कि अगर आप में कुवत है, अगर आप में डेयरिंग है सामना करने की, स्टैंड करने की, डिसिप्लिन दिखाने की, तो आपको जीतने से भी कोई रोक नहीं सकता है। तो जो मौका आपके हाथ से निकल गया वो अंतिम नहीं था। ऐसा नहीं कि आने वाले समय में अब वैकेंसीज नहीं आएंगी, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। टीजीटी की भर्ती, पीजीटी की भर्ती, केवीएस प्राइमरी, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, एलटी ग्रेड, बहुत सारी भर्तियां आएंगी और ये सारी भर्तियां ओनली द मैटर ऑफ टाइम। बस अगर आपके अंदर पेशेंस हो, कितना, 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18 महीने का, तो आप भी अपनी चमक दुनिया को दिखा सकोगे। इस बार जो गलतियां हो गई हैं, अगर उसको आप रोक सको, इस बार जो गलतियां हो गई हैं और जिसके द्वारा आप हार गए हो, जिसके लिए आपने आंसू बहाए हैं, उस आंसू को अगर आप कैद कर सको, उस पीड़ा को अगर आप अपने मन में रख सको, और सबसे बड़ी बात ये कि अगर जो दर्द आज आपको महसूस हुआ है, ये दर्द अगर आप संजो सको, अगर आप इस दर्द को अपनी ताकत बना सको, तो डेफिनेटली आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। समय बड़ी ही उम्मीदों से आपको निहार रहा है। एक बड़ी जिम्मेदारी आपके सामने खड़ी है, लेकिन उसे उठाने की हिम्मत क्या आप दिखा पाओगे? अगर हाँ, तो फिर आप रियल लाइफ के हीरो बनोगे, और अगर नहीं तो फिर इतिहास में आप गुम हो जाओगे, कोई आपको याद करना नहीं चाहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपसे चलते चलते बस कुछ ही बातें कहना चाहूँगा कि
ठीक है, जो कुछ हो गया वो हो गया। अगर आप अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाए हैं तब भी आपके पास बहुत सारे अवसर हैं। सबसे बड़ा अवसर तो जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए खंड शिक्षा अधिकारी का है। सिर्फ प्री और मेंस देकर आप इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और खंड शिक्षा अधिकारी ये पद बहुत ही गरिमामयी होता है। आप जिस अध्यापक पद के लिए संघर्ष कर रहे हो यह पद उसी श्रृंखला की एक अगली कड़ी है। वह कड़ी जहाँ तक पहुँचना बहुतों का ख्वाब है। अगर आप पहुँच सको तो न जाने कितने लोगों का ख्वाब आप सच कर सकते हो। एक सही इंसान एक सही जगह पर हो तो सही ही होता है, यानी कि उसका परिणाम भी हमेशा सही होता है। तो फ्रेंड्स, समय बड़ी उम्मीदों से आपको निहार रहा है। आपको जिम्मेदारी उठानी ही होगी और मुझे भरोसा है आप उठाओगे। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।